उत्तराखंड दौरे पर गए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने देहरादून पहुंचकर ताजा हालात की जानकारी दी। शिंदे ने बताया कि हजारों लोगों को बचाया गया है और करीब 40,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आपदा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को दूर किया जा रहा है। वीआईपी वहां से न जाए, ऐसा करने से राहत के काम में बाधा पहुंचेगी। गृहमंत्री शिंदे ने कहा कि तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से क्या होगा। राहत और बचाव के काम में सेना की पूरी मदद ली जा रही है। सबको 1-2 दिन में निकाल लिया जाएगा। शवों की पहचान के लिए उनका डीएनए रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में तबाही का हवाई सर्वे कर रहे हैं। देहरादून में हुई बारिश की वजह से मोदी के दौरे में देरी हो गई थी। शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ एक हेलीकॉप्टर और एक विमान लेकर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात के श्रद्धालुओं की आपबीती सुनी। उसके बाद मोदी ने श्रद्धालुओं को अपने विमान से अहमदाबाद के लिए रवाना किया। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने नरेंद्र मोदी को किसी भी प्रभावित इलाके में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी है। बहुगुणा के मुताबिक इससे राहत के काम में रुकावट पैदा हुई। तबाही को लेकर गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी आपदा आई है और भावी पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी आखिर हैं कहां। उत्तराखंड में 48 घंटों में फिर से बारिश की चेतावनी से सभी डरे हुए हैं। आज सुबह राजधानी देहरादून समेत कई हिस्सों में बारिश हुई। देहरादून में मौसम अब साफ हो गया है और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं। सेना ने केदार घाटी में रामबाड़ा और गौरीकुंड के बीच करीब 1000 लोगों के फंसे होने की बात कही है, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले से तबाही की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। यहां नदी के उफान में गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई। आईटीबीपी चीफ अजय चड्ढा ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिन में उत्तराखंड में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में आई तबाही ने कई जिंदगियों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया, तो कुछ खुशकिस्मत थे जो मौत के उस सैलाब से बचकर बाहर निकल गए। गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर विमान के जरिए उत्तराखंड से बचाकर लोगों को लाया गया। वायुसेना के विमान C-130 को राहत कार्य में लगाया गया। उसी के जरिए इन लोगों को आज गाजियाबाद पहुंचाया गया। तबाही के बाद सेना का बचाव और राहत का काम जारी है। चमोली में ये जवान लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेजी से कर रहे हैं। जोशीमठ में आपदा पीड़ित लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं दी जा रही है। हरिद्वार के शांति कुंज में आपदा पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाया गया है। आने वाले लोगों के लिए खाने और पीने की सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जा रही हैं। उत्तराखंड में तबाही के शिकार हुए लोगों की मजबूरी को कुछ लोग भुनाने में लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाकर लाने में उनकी कीमत लगाई जा रही है। देहरादून में एक शख्स ने 20 लाख रुपए लेकर उसके परिवार को नहीं बचाने का आरोप लगाया है। हेमकुंड साहब की यात्रा से लौटे गाजियाबाद के एक परिवार ने संगीन आरोप लगाया है। उसका कहना है कि आपदा में फंसे मजबूर लोगों की बेबसी का फायदा उठाया जा रहा है। पानी की कीमत और रोटी तक के लिए मनमानी कीमत वसूली जा रही है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, हर कोई उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों के साथ उठ खड़ा हुआ है। मंदिर में हवन कीर्तन हो रहे हैं तो मस्जिद दरगाहों पर इबादत की जा रही है। गुरुद्वारों में अरदास चल रही है। उज्जैन की शिप्रा नदी के पास पूजा अर्चना कर उत्तराखंड में आई तबाही के चलते फंसे हुए लोगों की सलामती और जान गंवाने वाले की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। मुंबई के दहिसर इलाके में 4 मंजिला इमारत के गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग जख्मी हो गए।